पिछले कई महीनों से पंचशील इलाके में बंदर पकड़ने का काम ठेकेदार द्वारा किया जा रहा था, लेकिन अब उस काम को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से पंचशील इलाके में एक बार फिर बंदरों का जमावड़ा देखने को मिला है। वापस से बंदर झुंड बनाकर कॉलोनी में घुसते हैं और घरों की छतों पर, पानी की टंकियों पर भी तोड़फोड़ कर देते हैं। इसके साथ ही कई लोगों को भी ये अपना शिकार बना चुके हैं, क्योंकि बंदर आने जाने वाले लोगों पर भी झपट्टा मारते हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी के लोग काफी परेशान हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नगर निगम की ओर से कुछ महीने पहले तो ठेकेदार को पाबंद किया गया था कि बंदरों को पकड़ा जाए, लेकिन अब उस काम को फिर से बंद कर दिया गया और बंदर झुंड बनाकर फिर से पंचशील इलाके में घूम रहे हैं और कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इसके साथ ही बंदर घरों में घुसकर खाने पीने के सामान को भी नष्ट कर देते हैं और पानी की टंकियों को भी तोड़फोड़ कर देते हैं। इस मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने नगर निगम से मांग की है कि बंदर पकड़ने का काम फिर से शुरू कर क्षेत्रवासियों को राहत दिलाई जाए, क्योंकि बंदरों के आतंक से सभी लोग काफी परेशान हैं। 5 साल से हम पंचशील में बंदरों का आतंक देख रहे हैं। बंदरों का आतंक इतना बढ़ चुका है कि लोग परेशान हो चुके हैं। इसके नगर निगम ठेके भी करता है, बंदर पकड़े भी जाते हैं, पर वही बंदर हम पंचशील में वापस देखते हैं। दिन ब दिन बंदरों की संख्या बढ़ती जा रही है। सरकार के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। इसकी मॉनिटरी होनी चाहिए, जो बंदर पकड़े उसकी मॉनिटरी होनी चाहिए, क्योंकि पैसा वेस्ट जा रहा है प्रशासन का। तो मैं सरकार से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसके मॉनिटरी करें, जांच करें और बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था करें, क्योंकि बंदर का दिन ब दिन आतंक बढ़ता जा रहा है। बच्चे भी डरे हुए हैं, बड़े बुजुर्ग भी निकल नहीं सकते। कई बंदरों ने काट भी खा चुके हैं बच्चों को, बड़ों को। लोग परेशान हैं और इतना नुकसान करते हैं कि हद नहीं है। घरों के बाहर गमले तोड़ना, पानी टैंकियों में घुस जाना, पानी टैंकर तोड़ देना, नल तोड़ देना, अंदर घरों में घुस जाते हैं, वहाँ फ्रिज खोल के नुकसान करते हैं। इतने लोग डरे हुए, पूछो नहीं। लाल मुंह के बंदर को थोड़ा से इनको पकड़ने जाओ तो झपटा मारते हैं, डराने की कोशिश करते हैं। तो इतना ज़्यादा आतंक फैल चुका है, जगह जगह बंदर फैले हुए और उनकी संख्या इतनी है कि घरों के बाहर खड़े रहते हैं। पूरे शहर में हालत खराब है। दिन भर संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये खाने की तलाश में आते हैं और कॉलोनी में घुस जाते हैं और कॉलोनी में नुकसान करते हैं। तो कहीं हम बाहर निकल नहीं सकते हैं, कोई चीज़ रख नहीं सकते हैं। आज वो चाहे सब्जी वाले भी ठेला लेके आते हैं, घर घर 20-25 बंदर एक साथ आते हैं। 20-25 बंदर को कैसे भगाया जाए, कैसे करें? अब बाहर कैसे निकले? हमको कोई कहीं जाना है तो वहाँ बंदर बाहर खड़े रहते हैं, तो जावे कैसे? ये मांग तो प्रशासन से करते हैं, जल्द से ठेके करे जाए और उसकी व्यवस्था की ढंग से व्यवस्था की जाए। ढंग से व्यवस्था करके बंदरों को पकड़ा जाए और प्रॉपर उनकी मॉनिटरी की जाए कि जो बंदर पकड़े उनकी प्रॉपर मॉनिटरी करी जाए। मॉनिटरी करके फिर उनको कहीं ऐसी दूर जगह ले जाया जाए तो बंदर वापस नहीं आ सके। देखिए, पिछले कई समय से बंदरों ने जो है पूरे शहर के अंदर काफ़ी परेशान किया हुआ है लोगों को। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान बंदर पहुँचाते हैं और नगर निगम के द्वारा जो ठेका किया गया है उसके अंतर्गत भी मुझे लगता है कि जो ठेकेदार है वो बंदरों को पकड़ के आसपास के एरिया में ही वापस छोड़ देता है। जैसे एक स्थान से उठा करके उन्हें दूसरे स्थान पर छोड़ देता है, क्योंकि पिछले समय से हमारे यहाँ पे क्षेत्रवासियों ने काफ़ी नोटिस किया है कि वही बंदर होते हैं जिन्हें पकड़ करके लेके जाते हैं, थोड़े समय बाद उन्हीं बंदरों को वापस देखा जाता है। तो अगर ये ठेकेदार बंदरों को दूर छोड़ते हैं तो ये वापस वहाँ पर उसी स्थान पर वापस इतना जल्दी कैसे पहुँच जाते हैं? तो लोगों का ये कहना है कि ये एक तरीके से लगता है पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, बंदरों को पकड़ते हैं और बंदर वापस आ जाते हैं। तो ये तो एक तरीके से एक जांच का विषय जो निगम के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए कि अगर बंदरों को पकड़ा जा रहा है और ठेकेदार को पैसे दिए जा रहे हैं तो ये बंदर वापस से शहर में कैसे आ रहे हैं? पंचशील में एक्चुअली ये बंदर जो आते हैं वो अब अकेले नहीं आते हैं। पहले तो कम आते थे, 10-12 आते थे, लेकिन अब दिन ब दिन जैसे ठेकेदार, मैं आपको बता रहा हूँ कि और बढ़ के आ रहे हैं। वो तो आ ही रहे हैं, उनके साथ और नए बंदर और आ रहे हैं। तो 25-25, 30-30 बंदर एक साथ आते हैं जो कि झपट्टा मारते हैं, दुकानों के ऊपर से सामान उठा के ले जाते हैं, लोगों के हाथों से थैलियाँ ले जाते हैं। बच्चे अगर घूम रहे होते हैं तो उनको भी झपट्टा मारते हैं, परेशान करते हैं। तो सब लोगों को परेशान करते हैं। पानी की टंकियाँ तोड़ देते हैं, छतों पर अगर कपड़े सूख रहे होते हैं तो वो फाड़ देते हैं, और कुछ सामान पड़ा होता है, गमले पड़े होते हैं, वो तोड़ देते हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।